Reportedly, locals have surrounded a man in front of AIIMS Bhubaneswar, alleging that he was behaving suspiciously. According to sources, some people suspected that this man is a Bangladeshi national, following which a crowd gathered at the spot. During the incident, some members of the Hindu Jagran Manch allegedly assaulted him as well. As the situation began to escalate, police rushed to the scene, rescued the man from the crowd and brought him to safety. Police officials have said the individuals are currently being questioned. His Aadhaar card and land-related documents are being verified to establish the identity and citizenship. My colleague Akshay Marana with us on the broadcast. Akshay, take our viewers through the details. Seems like a troubling incident has been reported, but the cops, Akshay, have come in on time to prevent an untoward incident. देखिए, उस समय अफरा-तफरी मच गया जब एक संदिग्ध व्यक्ति को कुछ लोग पकड़ लिए, कुछ लोग उसको बांग्लादेशी बोल रहे थे, लेकिन उनके अभी तक जो वो बांग्लादेशी है या नहीं अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो लोग है वो लोग बांग्लादेश में घट रहे जो घटना है उस घटना को देखते हुए कहीं ना कहीं इतिहास से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस जो रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं तमाम ओडिशा में भी देखने को मिल रहा है कि कैसे जो लोग हैं, लोग बांग्लादेशी जो लोग हैं या बांग्ला में बोलने वाले जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं नाराज है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जब वहां घूम रहे थे तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को कुछ लोग पकड़ लिए, उसके बाद उनसे तमाम पूछताछ किए। तो कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद कुछ लोग उसको बांग्लादेशी बोल रहे थे। कहीं ना कहीं वहाँ जो लोग हैं लोगों धीरे धीरे लोग की जमावड़ा बढ़ गया और कहीं ना कहीं वहाँ जो लोग हैं लोग इकट्ठा होके उसको मारने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, जो खंडगिरी के पुलिस है, भुवनेश्वर के खंडगिरी स्थित एम्स है, तो कहीं ना कहीं खंडगिरी जो पुलिस है, पुलिस को जब सूचना मिला तो पुलिस कहीं ना कहीं वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद जो व्यक्ति थे उन व्यक्ति को कहीं ना कहीं हिरासत में लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हिरासत में लेकर उनसे तमाम बारे में पूछताछ किया जा रहा है। उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं अब खंगाल रहा है पुलिस की, उनकी आइडेंटिटी क्या है, कहाँ से आए हुए हैं, क्या वाकई और बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, तमाम बारे में कहीं ना कहीं अब पूछताछ किया जा रहा है। तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है कि क्यों ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्यों वहां घूम रहे थे, क्या हुआ था और क्यों लोग उनको पकड़ लिए। तो कहीं ना कहीं तमाम बारे में अब पुलिस क्या कुछ उनसे पूछताछ करता है, क्या कुछ उनसे निकलता है, ये भी देखना होगा। Okay, all right, stay on with me. Some more news coming in. We've learned that Kolkata police has reportedly dispersed a crowd of protesters and activists heading towards the Bangladesh Deputy High Commission with a baton charge. The people protesting against the killing of the Hindu man in Bangladesh have breached the barricades, both human and iron guardrails, in their attempts to move closer to the Deputy High Commission office at Bekpagan. Is Renik still with us? Renik, take our viewers through the details, please. What is the situation like in Kolkata right now on the ground? देखिए, कोलकाता में भारतीय हिंदू परिषद की तरफ से आज जो प्रोटेस्ट रैली किया गया था उसका पीछे कारण एक ही था कि दीपू चंद्र दास को जिस तरीके से पीट कर हत्या किया गया था, जो मॉब लिंचिंग का घटना घटा था, उसका ही प्रतिवाद में आज कोलकाता का जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर का ऑफिस है उस जगह पर जाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। ठीक उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से उन लोगों को रोका गया, पुलिस की तरफ से बैरिकेड किया गया था, मगर पुलिस का बैरिकेड जो है वो BHP के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से पुलिस बैरिकेड को तोड़कर एकदम वो लोग अंदर जाने का कोशिश किए थे। उसी दौरान ही पुलिस की तरफ से इनको हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है और ये पूरा घटना पे पुलिस की तरफ से अभी भी करीब 20 लोगों के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो गैदरिंग किया गया था वो गैदरिंग का कोई परमिशन नहीं लिया गया था, कोई उधर कोई परमिशन नहीं था और जो गैदरिंग किया गया था वो इलीगल गैदरिंग था और इसी वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की तरफ से इनको लाठीचार्ज करते हुए हटा दिया गया है। ये जो सिचुएशन तैयार
हुआ था। यह सिचुएशन तैयार होने के बाद बहुत सारे जो भारतीय हिंदू परिषद के मेंबर्स हैं उनको वो घायल हुए हैं। बुरी तरीके से घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर है कि मैक्सिमम 5 से 7 लोगों को अभी तक अस्पताल में भर्ती रखा गया है, जिनको देखने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे थे। अस्पताल जाकर उन लोगों के साथ मुलाकात भी किए हैं और ये पूरा घटना में पुलिस की तरफ से इन लोगों के खिलाफ में अभी चार्जेस भी लगाया जा रहा है। कोलकाता पुलिस के सूत्र के हवाले से जो खबर है कि इसमें बहुत सारे लोगों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसमें पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इलीगल तरीके से ये लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के ऊपर हमले करने का कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये जो पूरा ये सिचुएशन के पीछे और किसी साजिश है कि नहीं वो जानने का कोशिश भी पुलिस अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा ये मामले के बाद अभी फिलहाल सिचुएशन सही है। उस जगह पर हाई पुलिस सिक्योरिटी दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, कम्बैट फोर्स जैसे स्पेशल फोर्सेस को भी उधर मौजूद रखा गया है और उसके साथ साथ ही लगातार जो पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई गैदरिंग ना हो, इसके ऊपर भी नजर रखा जा रहा है। फिलहाल ये जो एकदम भारत जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है उनके बाहर 3 स्टेप बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल करके रखा गया है। पहला स्टेप में पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद है, तो उसके पीछे बैरिकेड तैयार करके रखा गया है और उसके पीछे ही कॉम्बैट फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स जैसे जो स्पेशल फोर्सेस है उनको रखा गया है। All right, stay on with me. Rajesh Bhargavji, I want to bring you back into the conversation here, sir. As far as the situation now in Kolkata is concerned, what are your suggestions and predictions for what some of the sensitive areas in West Bengal are concerned? Look, whatever is happening, not only in Calcutta, but in other parts of the Bengal, some places in Assam, and even in the hinterland, Tripura, all these places, this is but natural. Whatever has come in the media about the killing of Deepu Das, and particularly the way he was lynched, was very, very, very cruel. It was brutal. So now everyone who sees it, irrespective whether he was a Hindu or whether he was a Muslim, but at least a person who sees such brutal killing will be moved. And particularly if he is Hindu, then the Hindu community or the Hindu citizens in India, they will definitely feel a pinch in their heart how this has been done in Bangladesh. And Bangladesh, particularly hardliners, they are known for their brutality. When the Awami Party leader Sheikh Hasina left Bangladesh, even that time, the brutality on the Hindus, those who could see it, was perhaps it was not possible to describe it. So now, once the same situation has come into Bangladesh, and same torturing, killing of Hindus is happening there, so it is but natural that we feel agitated. We feel that this should not have been done there, and now they are particularly targeting Hindus. So I don't think there is something unusual. I think it is very, very natural, very common that protests are being staged everywhere. All right, sir. Stay on with me. Some more breaking news coming in. Security is being boosted in Mizoram near the Bangladesh border. The Indian Army is planning a 4th Army base which will be aimed at enhancing surveillance and security for the northeast. Nibir, take our viewers through the details. Yes, absolutely. You can see here that the security challenge of the Northeast is such that we are surrounded by 3 international borders: China, Myanmar, as well as Bangladesh border. And amid the prevailing situation that we have witnessed, border security has been increased in the Mizoram border as well, which is surrounded by the Indo-Myanmar border. All of this translates into the bigger geopolitical aspect of the situation in Bangladesh, wherein the porous border, which is via the Manipur Mizoram side, can also be used. As a result of that, from what we have picked up from our sources, is that that border has also been done active surveillance, because that border is not properly sealed.
There is a very difficult geography there. Some of the border areas are not even possible to be even sealed. So the surveillance side of is very important, which has been the focus of our security agencies amid what we are witnessing in Bangladesh. And the surveillance has been intensified especially in the last 48 hours, in the last 2-3 days. And the movements from movement from that area is been highly tracked, because as we know that the Bangladesh border is sealed, so the other side of the border can be used via Mizoram to enter the country, and that is the reason the security forces are actively monitoring that border.